इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके और भाई मॉरली हैं। मॉरली आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना, तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, सर इधर मैं आपसे जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हाँ, हाँ। हम नहीं, अपने आप के भी इधर बन मैं जाएंगे, आपसे आपके डिसएग्री भी। करता हूँ। वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, पब्लिक ने पब्लिक नहीं, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना। ओए होए होए होए। नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो। मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। छोटा भाई है। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो। जी तो इस टाइम हमारे साथ काशिफ महमूद सुलेमानी एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे पहले भी गपशप हो चुकी है और बहुत इंटरेस्टिंग गप रही, देखने वालों ने बहुत पसंद की। आज हम इस टॉपिक पे सर सबसे पहले तो बताएं आप कैसे हैं। आई एम फाइन। और जो व्यूवर्स हैं देखने वाले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे नॉलेज में बात आई है अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 7 लाख के करीब उसको लोगों ने देखा और बहुत सा लाइक। 7 लाख के लोग के करीब हमारे चैनल से देखा है। इसके अलावा और मजीद चैनल्स ने आपके वो क्लिप चलाए हैं और वो मिलियन तक व्यूज। चौधरी सोहेब, यू आर वॉइस ऑफ सोसाइटी, आप माशरे की आवाज़ हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि आप सच को छुपाते नहीं, आपका झुकाव किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ना है और कोशिश भी हमारी यही होती है। सबसे पहले तो एडवोकेट साहब ये बताएं आज यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना। ऐसा ना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिल जाए। मैं एज अ डिस्पोजल मैनेजर अपनी लीगल सर्विसेज दे रहा था LWMC में, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। 14 माह मैंने सर्विसेज दी, किसी बात पे छोटा सा इख्तलाफ होता है तो मुझे डिसएंगेजमेंट लेटर दिया जाता है चौधरी साहब कि यू आर सैनिटरी वर्कर। मैं कहता हूँ प्लीज़ इसको एक्सपंज कर दें, मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वाई यू आर डिस्ट्रॉइंग मी एंड माई करियर। तो कहते हैं जैन जी जो करना आप कर लीजिए। वकील के साथ ये हो रहा है मेरे तो साथ इसी के ऊपर हम टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में कानून का कत्ल हो रहा है और कई दफ़ा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकानमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है, कहाँ पे फ़र्क आया? अदारों में फ़र्क आया, लोगों में फ़र्क आया, सोच में फ़र्क आया या फिर पॉलिटिशियन में फ़र्क आया? आप देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूँ कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सब है। उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ मुझे इज़्ज़त भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। अच्छा, और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारे इस टाइम मेजर जनरल हैं ISI के इंटर सर्विसेज, फ़हीम नसीर साहब हैं, लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रज़ा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हों। IMF ने कहा है जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके असासे हमें गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने जो कहा कत्ल हो रहा है, मैं उनके वर्ड्स मर्डर से इत्तफाक नहीं करूँगा। मैं कहूँगा हेयर इज़ करेक्ट एंड परफेक्ट वर्ड इज़ एसासिनेशन। एसासिनेशन एक कत्ले आम होता है, एक ख़ास कत्ल होता है जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं। कत्ल तो किसी एक छोटी सी बात पे होता है, हादसे में है कि जी कत्ले खता है या
अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज़ उठती है, कभी सिंध में आवाज़ उठती है, कभी यहाँ कश्मीर में आवाज़ उठती है, क्या वजह है? सर, आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई। और मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है ईमानदारी की, नहीं। करप्शन वहाँ भी होती है, लेकिन करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहाँ पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसिड बाहर नहीं ले जाते। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने असास हैं। पाकिस्तान 30 साल तक चल सकता है, हर नौजवान को मंथली 25 से 30 हज़ार वजीफ़ा मिल सकता है अगर वो रकम यहाँ आ जाए। लेकिन वो लोग लाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि देखें हमारे बड़ों से ये ज़्यादती हुई है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात, इन्होंने दीन को, इन्होंने पॉलिटिक्स को, इन्होंने सोशलिज्म को, इन्होंने कम्युनिज्म को हर जगह मिला दिया। सिर्फ किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हैं कि जी हमारा ज़ाती मफाद है, हमें ना छेड़ें। नेशनल इंटरेस्ट तो आपको गया पाँव के नीचे रोन के चले गए, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। देखें, डीसी लाहौर जिसे लगाया गया है, सीएम पंजाब है, अगर आप दिखाएं, मेरी बात ना काटें, मैं सामने खड़ा हूँ। नहीं, हम बात नहीं काटते। साहब, सीएम साहब, मोहसिन नकवी साहब, आप जिस तरह से बीबी को सपोर्ट करें, आई नो शी इज़ योर फर्स्ट कज़न, और वो मेरे साथ क्या करें, आप लाके डीसी लगा रहे हैं। अगर डीसी इमरान खान के दरवाजे पे जाती कि मैं खातून हूँ, जिसने 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डेज था, उसने बैन किया कि आपकी कोई रैली नहीं निकलेगी खवातीन की, खातून होते हुए, और वो अपना आप कैश करती है जी, आई एम लेडी, आई एम लेडी। अगर ये खातून जाती तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब इतने बुरे नहीं कि इसकी बात नहीं सुनते। आज जो कहा जा रहा है उनके घर में दहशतगर्द मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून की जितनी हाईएस्ट लीडरशिप है, मैं पहले बता दूं, मैं ना इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूं ना आपको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं अपनी मुल्क के लिए बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए बात कर रहा हूं। और जिन फौजी जर्नलों को आप किसी को हाजी साहब कह रहे हैं, किसी को हाफिज विस्की कह रहे हैं, आप आने वाले वक्त में देखना सज़ा आपको कोई आर्मी का टॉर्चर सेल नहीं देगा, ना वो देता है, आपको सज़ा वक्त देगा। जो बॉर्डर से बाहर लोग बैठे हैं वो आपको सज़ा देंगे, आपका टाइम आने वाला है। आप चीखे मार के इस फौज को याद करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब, आप दो तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। एक सेक्रेटेरियनिज़म जिसे फ़िरका वाराना फसादात कहते हैं, आप एक उस तरफ ले जा रहे हैं। एक तरफ आप तालिबानाइजेशन, पश्तून, पंजाबी डिफरेंस, वी आर नॉट वन, वी आर डिफरेंट रिगार्डिंग आवर कल्चर, आवर लैंग्वेजेस। आप बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके होते हुए फौज पे मैं आज क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं। देखिए, हम बातें करते हैं, जैसे अभी आप बात कर जाएंगे, मैं बात कर जाऊँगा, प्रोग्राम खत्म। मेरा ये मिशन है, हम प्रैक्टिकली लोगों तक जाएं, लोगों तक आवाज़ पहुँचाएं, अवेयरनेस लेकर आएँ। क्या किया जाए उसके लिए? मैं तो अपने तौर पे एफर्ट कर रहा हूँ, लोगों तक जा रहा हूँ। मुझे टैग भी लगाया जाता है, कोई गद्दार कहता है, कोई कहता है फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आप तो अरसे से जानता हूँ, आपने मेडिसिन, जब पैनाडॉल नहीं थी, आप जिस तरह मारे मारे फिरते थे, फॉरेन एजेंडे में शायद आपकी मर्सिडीज बेंज कहाँ है? मुझे अपनी ऑफशोर कंपनीज दिखाएं, दुबई में आपके प्लाजे कहाँ हैं? मेरा ख्याल इतने गरीब नहीं होते जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, बड़े नवाजे जाते हैं। आज आप जहाँ खड़े और जिस बंदे से इंटरव्यू, आपको तो किसी वीआईपी के साथ बैठे होना चाहिए था, जाते हुए एक ब्रीफ केस भी डॉलर का देता आपको। और तो पब्लिक में आए हैं और पब्लिक में जाते हैं। कश्मीर विजिट किया, सिंध विजिट किया, हम तो पब्लिक तक। आपने कहा कि हम रिफॉर्म्स कैसे लाएं, बेहतर पूरी दुनिया के इंसानों, आज ही हम आपको लाहौर से पैगाम दे रहे हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसानियत फले, पूरे दुनिया में अमन कायम हो, खुदा के लिए चंद बूटियों के लिए किसी का पटा ना पहनने, कुत्ता बनना छोड़ दें। जिस दिन आप कुत्ता बनना छोड़ देंगे, जिस दिन आप कहेंगे मैं इंसान हूँ, ये मेरा खुदा है, ये मेरा नबी है, ये मेरा दीन है, मैं आपको बाय ओथ कह रहा हूँ, आप कामयाब हो जाएं।
कुत्ता ना बने खुदा के लिए, वो नहीं, चंद अच्छा, चंद बोटियों अब के लिए। दुनिया को आपने पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया से जो लोग देखेंगे वो कहेंगे भाई हमें पैगाम ना दो, पहले पाकिस्तान को तो ठीक करो, और यही मेरा रोना है नहीं, जहाँ पे हमें 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 आपकी मदद की ज़रूरत है। देखें, आप त्यारे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इमदाद के आ रहे हैं, अभी तक वहाँ पे कीचड़ है, हमारे मुल्क में पैनाडाल की टैबलेट नहीं मिल रही। ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये है जो खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडाल इस मुल्क में नहीं है, पैनाडोल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे जो हो सकता है। वही ना, हमें क्यों एड बनते मिलती है, चाइनीज एड मिलती है। इसहाक डार साहब नहीं हमारे जो सर, मिनिस्टर है वो चाइना कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, आपके बहुत से लोगों को उर्दू आती है। आप मुझे एक बात बताएं, आप ठीक है इंडिया पाकिस्तान और आपके नहीं लगते, लद्दाख गुलवान जो कुछ है, आपने पाकिस्तान में कहाँ इंडस्ट्रियल कारखाना लगाया? वो सवाल अब ये आप उसमें आप क्या पहले ही ला रहा है? बैन है, आप पहले ही बैन है, मजीद नहीं, इस तरह की आर्मी बात चीफ करेंगे साहब, इशू। आर्मी चीफ साहब, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ बगैर टैंक के लड़ रहा हूँ, और मैं बगैर फोर्सेस के लड़ बगैर बंदूक के। बगैर यूनिफॉर्म के मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये आपको लड़नी चाहिए थी। आज पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक जाएं, 100 में से 95 इंडस्ट्रीज कारखाना उसको ताला लगा हुआ है। वहाँ कोई कहाँ है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी? अगर कोई ऑनेस्ट ऑफिसर बात करता है उठा लिया जाता है, सस्पेंड कर लिया जाता है। ओएसडी मुझे तो कह दिया आप एडवोकेट नहीं हो, इसी दिन के लिए कहा था, लेकिन देखें मैं आज एडवोकेसी कर रहा हूँ, इसके लिए एलएलबी की ज़रूरत नहीं। कहते हैं जी आप उसकी वकालत ना करें, ये वकील के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ ये लफ्ज़, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए हैं, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? आपको पता था शॉर्टफॉल ऑफ एनर्जी, ये जो कहा जाता है नीलम जेलम डैम जो उनसे चाइना के साथ मिलकर बनाया सर, गया है। आने वाले वक्त में आप 3 फैक्ट्री लगाएंगे, वो उनको पूरा नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान का लोड देखें, ये सेंसिस होने हैं, मरदमशुमारी, हम 26-27 करोड़ को पहुंच गए हैं। यही हर बातें चीज़ हैं। मेड इन चाइना, उनकी लेबर खुशहाल, चाइना खुशहाल, हमारी लेबर मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, हमारी खवातीन को ये क्या करें आप लोग मुल्क के साथ? आर्मी चीफ साहब फिर मुझे लाए ना 15 दिन के लिए, मैं इनको बताता हूँ, आप रावी देखना कि रेड पानी गुजरेगा या वो नाली का गंदा पानी, ठीक हो 15 गया, दिन यही के लिए बातें लेकर हैं। आए। ये जब कोई बात करता है तो फिर उसे बैन भी किया जाता है, उसे ये भी कहा जाता है यूनिफॉर्म उतार दो, या अगर कोई जर्नलिस्ट होता है तो उसे ये कहा जाता है ये किसी एजेंडे पे बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तभी बेहतर होगा, पाकिस्तान तभी सुधरेगा जब हम हकीकत लोगों तक पहुंचाएंगे, हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। आज देखें जनरल बाजवा साहब, अमेरिका अगर अफगानिस्तान में अब तक होता तो ये लड़ाई लाहौर तक पहुंच चुकी होती, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। वो तंग आ गए थे, उन्होंने कहा कि जल्दी फैसला कुन लड़ाई लड़ें। ठीक है, बाजवा साहब के जो एफर्ट्स थे, तमाम एफर्ट्स थे, मिडल ईस्ट के भी जर्नल थे, कोई अवाइफ साहब थे, तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हाफिज़ साहब, जिस मुल्क में आपको हाफिज़ विस्की कहा जा रहा है, मेरा ख्याल जो फौजी आपको सलूट मारे हैं वो मुनाफिकत कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, स्टिक यहाँ ना रखें, स्टिक से सिर्फ वो एक कैमरे के सामने आके कहें सुबह सब 8 बजे पहुँचेंगे, किसी को सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी, कि हम दिवालिया हो गए हैं, हमारा ये हाल है, अब मैं जो कहूँगा आप उस पर चलोगे। आइन पे आप चला सकते हैं। ये जजेस, जी मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, सैनिटरी वर्कर, मुझे कोर्ट से मुझे तो मेडल पहनाना चाहिए था। आपके पास बहुत थोड़ा वक्त है, बहुत थोड़ा सा वक्त है। पाकिस्तान के पास चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कल मुझसे नहीं आपसे पूछा जाएगा कि बताएं आप लोग क्या कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ बहुत थोड़ा वक्त है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। और